नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या कमजोर हो रहा है? मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को खुलेआम चुनौती देने वाले बी गैंग की ताकत कम होती जा रही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर दुश्मन भारी पड़ रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर बी गैंग में नए शूटर्स की भर्ती कौन और कैसे कर रहा है? देखिए इंडिया न्यूज की लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ये इनसाइड स्टोरी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर हो रहा है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की ताकत कम हो गई। लॉरेंस गैंग के दुश्मन गैंग एक्टिव हो रहे हैं। लॉरेंस गैंग के कमजोर होने की खबर क्यों फैल रही? लॉरेंस के दुश्मन लॉरेंस को खुली चुनौती दे रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग अब कमजोर हो रहा है। साल 2025 में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन गैंग खुद को बेहद एक्टिव करने में लग गए? ऐसा क्या हुआ कि देश से लेकर विदेशों की सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट हो गईं? दरअसल साल 2025 में देश की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर खुफिया एजेंसियों ने अपने चलाए सीक्रेट ऑपरेशन से देश से लेकर विदेश में छिपे बैठे भारत के तमाम बड़े गैंगस्टरों की कमर तोड़ दी, जो खुद को बड़े गैंगस्टर होने का दावा करते हैं, या यूं कहें कि उनके ग्लोबलाइज क्राइम सिंडिकेट के रूट नेक्सस को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हुआ है। आखिर साल 2025 में ऐसा क्यों माना जा रहा था कि बी गैंग मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर होता जा रहा है? ये वो गैंग जो भारत से लेकर 7 समंदर पार अपने दुश्मनों को अपने टारगेट पर खुलेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये वो गैंग था जिसका ये दावा था कि भारत के अलावा तमाम अलग अलग मुल्कों में उसके शार्प शूटर और उसके गैंग के एसोसिएट्स मौजूद हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा था कि साल 2025 के बाद लॉरेंस गैंग अपने सामने जो उसके दुश्मन गैंग थे उसके सामने कमजोर होता जा रहा है? इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी? अंडरवर्ल्ड की दुनिया से लेकर देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ अगर दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उनके सोर्सेज भी ये मानने लगे थे कि अब लॉरेंस गैंग कमजोर हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा था? इसके पीछे की कुछ बेहद खास वजह है जिसे लेकर ये बात सामने आ रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कमजोर करने के लिए कैलिफोर्निया में छिपे बैठे उसके भाई अनमोल बिश्नोई पर हाथ डाला। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में धर दबोचा। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां जहां कैलिफोर्निया में लॉरेंस गैंग के भाई पर शिकंजा कस रही थी, तो वहीं 2025 में ही लॉरेंस गैंग के सबसे मजबूत पिलर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा में फूट पड़ चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये दोनों ही मजबूत पिलर अलग हो चुके थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का गैंग से अलग होना और लॉरेंस से हटकर खुद का गैंग लॉरेंस के सामने खड़ा करना उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। टॉप एजेंसी सूत्रों के हवाले से अनमोल गिरफ्तार हो चुका था। उसे 7 समंदर पार से भारत लाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। उधर लॉरेंस गैंग से जुड़े विदेश में छिपे कुछ भारतीय मूल के गैंगस्टर लॉरेंस का साथ छोड़ गोल्डी गैंग से हाथ मिला चुके थे। लॉरेंस गैंग के खिलाफ बन रहे ये हालात गैंग को लगातार कमजोर करते जा रहे थे। माना जा रहा था कि लॉरेंस गैंग पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड ग्लोबलाइज में अकेला और अलग थलग पड़ रहा है। लॉरेंस गैंग के कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही थी वो थी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी से लॉरेंस की दुश्मनी।
उधर अनमोल बिश्नोई का कैलिफोर्निया में पकड़ा जाना और सबसे अहम लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त और गैंग के मजबूत पिलर माने जाने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड का लॉरेंस से अलग होना। कहा जाता है कि गोल्डी बराड के भाई गुरलाल बराड की 10 से 11 अक्टूबर 2020 में बम्बिहा गैंग ने हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई साल 2009 में ही क्राइम की दुनिया में एंट्री ले चुका था, लेकिन बताया जाता है कि गोल्डी के भाई की हत्या के बाद से ही लॉरेंस एक गैंग की तरह उभरा था। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बी गैंग के नाम से कुख्यात होता गया। बी गैंग मतलब बिश्नोई गैंग, जो साल 2019 के बाद काफी सुर्खियों में रहा। अब आप बी गैंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड समझिए। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की खुलेआम हत्या। 14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर पर खुलेआम फायरिंग। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी की हत्या का दावा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पूरी डी कंपनी को खुली चुनौती देने वाला बिश्नोई गैंग क्या वाकई साल 2025 के बाद कमजोर हो गया है? इस गैंग का नेटवर्क सिंडिकेट क्या वाकई कम होता जा रहा है? सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों की माने तो अभी ऐसा कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनमोल को गिरफ्तार कर भारत तो लाया जा चुका है, लेकिन बिश्नोई गैंग के कई और भी गैंगस्टर हैं जो अभी भी विदेश में हैं। इनमें रणदीप मलिक, अनिल पंडित, हरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई जैसे गैंगस्टर विदेश से ही लॉरेंस गैंग की कमान संभाले हुए हैं। हाल ही में कनाडा से लेकर दूसरे शहरों में कई जगहों पर अपने दुश्मन गैंग के टारगेट पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग पहले के मुकाबले अब कमजोर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग के दुश्मनों की तादाद कुछ सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर लक्की पटियाल का दोस्त कौशल चौधरी, अमित डागर, गैंगस्टर लकी पटियाल, पवन शौकीन, गैंगस्टर रम्मी मसाना, गोल्डर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, अर्शदीप जल्ला, हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, ये सारे गैंग और गैंगस्टर लॉरेंस और उसके भाई अनमोल की जान के दुश्मन बने हुए हैं। लॉरेंस के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी है। इन्हीं खतरों को देखते हुए जेल के अंदर बंद लॉरेंस खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बी कंपनी में शूटरों और लॉरेंस जैसा बनने का ख्वाब देख रहे लड़कों की एंट्री हो रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग अंडरवर्ल्ड के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर जेल के अंदर रहकर खड़ी कर रहा है अपनी बी कंपनी। सवाल ये भी है कि आखिर जेल के अंदर से बी कंपनी में शूटरों की फौज कैसे खड़ी की जा रही है? कौन है जो इन शूटरों को बी कंपनी में शामिल कर रहा है? कौन और कैसे इन शूटरों को हर एंगल की जांच के बाद देता है टारगेट किलिंग का टास्क? बी कंपनी को मजबूत करने के लिए ये लड़के कैसे देते हैं अपनी काबिलियत का नमूना? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और अनमोल बिश्नोई भी गिरफ्तार हो चुका है, तो इन नए शूटरों की भर्ती कौन और कैसे करता है? साल 2025 में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये तमाम चीजें सामने आने लगी। अगर हम सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये आप तक पहुंचाएं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कहीं ना कहीं झटके लग रहे थे और इस वजह से इसको कमजोर माना जा रहा था कि लॉरेंस गैंग अब कमजोर होता जा रहा है। इस गैंग का मुखिया या इस गैंग का डॉन बोलें तो लॉरेंस बिश्नोई
देश के गुजरात के साबरमती जेल के हाई रिस्क वार्ड में कई सालों से बंद है। साल 2025 में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस गैंग को संभाल रहा था, विदेशों में अपने टारगेटों पर खुलेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था, या यूं कहें कि 7 समंदर पार से लेकर देश यानी कि भारत के अंदर कई क्राइम के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। वो भी देश की सेंट्रल एजेंसी NIA के गिरफ्त में आ चुका था। सचिन बिश्नोई को भी कुछ साल पहले अजरबैजान से गिरफ्तार किया जा चुका था। संपत नेहरा वो भी इस वक्त जेल में बंद है। काला जटेरी वो भी इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस गैंग के कई ऐसे गैंग मेंबर जो विदेशों में छुपे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस गैंग की कमान को संभाल रहे थे। लेकिन लॉरेंस को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब लॉरेंस का सबसे खास दोस्त यानी कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग से अलग हो गए। जानकारों का यह कहना है और एजेंसी की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोल्डी बरार और रोहित गैंग के बेस पर ही मुंबई के हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी, जिसमें इस गैंग का भी पूरा रोल था, जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट किया था। जैसा कि लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया था। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस ने अनमोल और रोहित गोदारा के ही बेस पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को अपने घर पर कुत्ता बनाकर रखने की पोस्ट भी वायरल की थी। यानी कि ये वो दो लोग थे जो लॉरेंस के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहे थे। लेकिन साल 2025 के बीच में ये खबर आने लगी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से और कई अलग अलग सोर्सेज के हवाले से कि लॉरेंस और गोल्डी में दरार पड़ गया है और ये गैंग जल्द अलग होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बेहद अहम वजह मानी जा रही है कि लॉरेंस गैंग को इसी वजह से माना जा रहा था कि ये गैंग अब कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि देश के बाहर अगर हम 7 समंदर पार कई मुल्कों की बात करें तो वहां पर लॉरेंस के इशारे पर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के जो फुट सोल्जर्स यानी कि जो शूटर होते हैं, वो कई टारगेट को पूरी तरीके से अंजाम देते थे। ऐसे में ये टारगेट के जो सोर्सेज थे, इनके जो फुट सोल्जर्स थे, वो अब किसके इशारों पर काम करे, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये एक जो है खलबली मच गई। देश की केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों की माने तो बी गैंग में नए लड़कों की भर्ती करने के लिए साइबर स्पेस और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो गैंग में शामिल होने के लिए मोटिवेट और उन्हें गैंग ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल एजेंसी के टॉप सूत्रों की माने तो बी गैंग के डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे ग्लोबलाइज गैंग की जिम्मेदारी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा को दी हुई है। वीरेंद्र इसके लिए सीधा गैंग में शामिल होने वाले लड़कों से संपर्क नहीं करता, बल्कि वीरेंद्र का छोटा भाई सूर्य प्रताप और नरेश यादव के पास इसकी जिम्मेदारी है। साइबर स्पेस और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नए लड़कों के बायोडाटा को एग्जीक्यूट किया जाता है। नए रिक्रूटमेंट के लिए गैंगस्टर काला राणा का भाई सूर्य प्रताप और उसका साथी नरेश यादव फेसबुक और साइबर स्पेस के जरिए गैंग की जरूरत के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं और जब लड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंग में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं तो सूर्य प्रताप और नरेश यादव उनकी स्क्रूटनी कर फाइनल किए गए लड़कों की जानकारी अपने भाई और गैंगस्टर काला राणा को पहुंचा देता है। उसके बाद चेक किया जाता है बी कंपनी का लॉयल्टी चेक ऑपरेशन। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह सारा प्रोसेस सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलता है। देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट देखने के बाद एक बात तो तय है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसे में लगता है कि लॉरेंस गैंग जो है वो कमजोर हुआ है। हालांकि आप देखिए, बड़े स्टार्स से लेकर और
कई लोगों को धमकी भरे जो ईमेल है वो दिए गए, कई लोगों पर किसी किसी के घर पर जो है वहां पत्थर फिकवाए गए हैं, गोली चलवाई गई है और इस तरह की हरकतें लगातार हो रही है और कई बार जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस गैंग के गुर्गे लेते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की परिस्थिति रही तो लॉरेंस गैंग को संभालेगा कौन? आखिरकार लॉरेंस गैंग में जो भर्तियां होंगी वो करेगा कौन, और जिस तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है वो कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जिस तरह की परिस्थितियां देखी गई, आप देखिए बाबा सिद्दीकी के केस के बाद जो शिकंजा कसा गया है लॉरेंस गैंग और उसके सदस्यों पर, वो काफी बड़ा रहा है और इसीलिए ये सवाल बार बार उठते लगे हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा और लॉरेंस गैंग जो है फाइनली क्या खत्म होने की कगार पर है, ये भी सवाल उठने लगे। बहरहाल आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के दुश्मनों को धमकी जो है वो भी दी जा रही है, जरा सुनिए। हाजी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई से दे जो पाकिस्तानी लॉरेंस मेरे सामने पूछनी है, ये है वो है पुराना टिमका, ठीक, तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने, हमने तुझे बनाया था, ठीक है, और हमारे बड़े भाई का नाम से तू फेम पा लिया और हमारे बड़े भाई का नाम से ही तू बड़ा हुआ है और पला बड़ा है उस, और हमारे बड़े भाई के नाम से तू 2 पैसे कमा के खा रहा है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तेरी औकात बताऊं क्या है? तुझे भी पता है वो और हमें भी पता है, ठीक है। तेरी औकात का हमें भी पता है और तुझे पता है, ठीक है ना। तेरी औकात ही है कि तू तेरे अंगूर ले जाना चाहते, ठीक है। हमारे वजह से तू दो रोटी कमा के खा रहा है। तेरा काम है फेसबुक पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे आके लाइव आना और वहां पे पैसे कमाना, ठीक। काम करा आराम से, लाइव आ, पैसे कमा, हमारे कोई मतलब नहीं है। हमारे बारे में गलत मत बोल, बहुत सुन लिया, बहुत सहन कर लिया, ठीक है। तो सुना आपने, और अब इस गैंगवार में शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड है उसकी धमकी भी आपको सुना देते, सुनिए जरा। ये जो मेरी वीडियो है ख़ास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है, जिसने के कहा है कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहाँ पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और हाफिज सईद को मारेंगे। पहले नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। तुम सबको पता है कि दिशान अख्तर जो बाबा सिद्दीकी केस में फ़रार है वो किसके पास है, विद प्रूफों के साथ। कल को ये चीज़ें ऑडियो वीडियोस मैसेज कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आ जाएंगी कि किस पॉलिटिशियन ने दिशान अख्तर को पैसे दिए, कौन कॉल पे साथ मौजूद था, किसने रैश दी हुई थी, सब कुछ। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफ़र किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहाँ दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा दोबारा अगर मेरे मुल्क पे बात हुई तो। पहले नंबर पे बात यह है कि जब तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक़ बना था उससे पहले मेरा सिस्टम उस टाइम भी तुमसे बड़ा था, आज भी तुमसे बड़ा है। ना तो मैंने कभी झूठी पोस्टें लगा के डॉन बनाऊं, ना मैंने किसी मशहूर बंदे को धमकी दे के मैं डॉन बनाऊं। हमने जो काम किया है वो अपने हाथों से किया और पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। इसलिए
नेक्स्ट टाइम मेरे मुल्क के लिए या मेरे किसी भी अदारे के लिए या मेरे किसी भी मुसलमान भाई के बारे में मुंह से बात निकालने के से पहले 1000 दफ़ा सोच लेना कि मैं करूं या ना करूं। तुमने पिछली दफ़ा पोस्ट लगाई कि हमने शहजाद भट्टी मारना है, मैंने इग्नोर किया। क्यों? तुम लोगों का सिस्टम और है, तुम लोगों का मीडिया उछालता है चीज़ों को सिर्फ पोस्टों की हद तक कि हमने अपने हाथ से काम किए हुए हैं। मैं पोस्टों पे इग्नोर करता हूँ चीज़ों को, लेकिन पोस्ट तुमने लगाई, मैंने इग्नोर किया, लेकिन मेरे मुल्क पे या मेरे किसी अदारे पे बात आएगी तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। कभी ज़िंदगी में मैं सारी ज़िंदगी का टाइम देता हूँ, मुझे मरवाना हुआ तो बंदे अपने लॉरेंस बिश्नोई उनको कहना मुझे फ़ोन करके आए कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। पीठ के पीछे जो है कि वो गिद्दड़ आते होते हैं, मर्द नहीं आते होते हैं। मेरी अभी मूंछ नहीं आई थी जब से मैं गोलियों की आवाज़ें सुनता आ रहा हूँ और लड़ते आ रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों के